आरपी सिंह जवाब दीजिए, डर किस बात का है? लगातार अब पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, सीधा कह रहा है। क्यों ईडी सीबीआई के पीछे छिपकर लड़ा जा रहा है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। पर राजीव रंजन साहब ने एक नाम लिया विजय नायर का, जिसके बारे में फेस टाइम पे बताया और कहा कि विजय नायर की ऐसा आरोप है कि विजय नायर की बातचीत अरविंद केजरीवाल के माध्यम से साउथ लॉबी से हुई। ये वही विजय नायर है जिसको दिल्ली सरकार ने मंत्री कैलाश गहलोत का बंगला देकर रखा, सरकारी बंगला। वो कैलाश गहलोत जो सरकार के मंत्री उस बंगले में नहीं रहते थे, विजय नायर रहते थे और वहां से ऑपरेट करते थे। और सारा डील जो सारा घालमेल, सारा जो भ्रष्टाचार वहीं से होता था, मंत्री के बंगले। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, विद चैलेंज कह रहा हूं कि ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार का मामला सब साफ है, शराब का शराब, पानी का पानी, सब दुनिया के सामने है। एक बात। दूसरी बात, ये तो मुकदमा हमारे ऊपर अनिल चौधरी हैं, कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मुकदमा दर्ज कराया तभी कार्रवाई शुरू हुई। क्या अनिल चौधरी का बयान मेरे पास पड़ा है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप सुन लीजिएगा कि क्या कहते थे अनिल चौधरी। ये अजय माखन जी को सुन लीजिए। क्या लिकर स्कैम अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ रिश्वत थी, कम से कम 100 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, ये अजय माखन साहब है, कांग्रेस के लीडर, बड़े नेता हैं, तो श्रीमान राहुल गांधी नजदीकी पाए जाते हैं, सोनिया गांधी के बहुत नजदीकी हैं। तो ये हमारे कहने में थोड़ी हो रहा है, ये तो भ्रष्टाचार का मामला, पूरी दुनिया को पता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे तब तो गठबंधन हुआ नहीं था ना, तब तो बातचीत चल रही थी, इसलिए स्थानीय नेताओं के झगड़े सामने आ रहे थे, उसी के तहत ये बयान दिया होगा। अब तो सब साथ है, राहुल गांधी ऐसी खबर भी आ रही है, आज मिलने भी जा रहे हैं उनके परिवार से। जाएंगे, अब वो चोर मुशेरे भाई क्या करेंगे, और तो कुछ रास्ता बचा नहीं। परंतु असली बात है कि ये अजय माखन साहब उनके राष्ट्रीय नेता हैं, मैं स्थानीय नेता की बात नहीं कर रही थी। कि उनका बयान मैंने सुनाया आपको, अजय माखन जी का। जिसमें क्या है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है दिल्ली के अंदर, घोटाला हुआ है, 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन की गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। राजेंद्र सोलंकी नाम से इनके एक विधायक का चुनाव लड़ रहे थे गुजरात से, बारदुलई से, मुझे अगर ठीक ढंग से याद है विधानसभा। उनके साथ कैश पकड़ा गया, नकदी पकड़ी गई। जब उनकी नकदी पकड़ी गई, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। ये जो मामला तो अदालत में पहुंच गया है ना, तमाम सबूत है ईडी के पास। लेकिन अब ये बताइए, अब फिर से वही आरोप आप पर मढ़ा जा रहा है कि जो आपके साथ हो लेंगे उन पर कोई केस नहीं, जो आपकी बात नहीं मानेंगे उन पर ईडी सीबीआई की रेड, या फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। ये कह रहा है ना विपक्ष। आतिशी अभी कुछ देर पहले बयान आया था उनका। पूजा जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक बार। वो राजेंद्र जो थे सोलंकी, उन्होंने कहा कि ये आंगड़ी है, ये ड्राइवर मेरा है, ये ड्राइवर नहीं, ये आंगड़ी। आंगड़ी मतलब जो पैसा ट्रांसफर करता है, ये दिल्ली से गुजरात में पैसा ट्रांसफर करता है पार्टी के ब्याज पे, उसके साथ नकदी पकड़ी गई और ये उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो ये दिल्ली के शराब के घोटाले से पंजाब में, गोवा में, गुजरात में, अन्य राज्यों में जाकर चुनाव लड़ते रहे। अब ये कांग्रेस वाले भी तय कर रहे हैं, बैठे मेरे दोस्त, बड़े पुराने दोस्त हैं, कि वो शराब के घोटाले से जो पैसा जाकर इसके चलते वो उनको हराया गया पंजाब में, उनके साथ देना चाहते हैं। एक आखिरी बात और फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 5 पूर्व मंत्री कांग्रेस के पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किए भ्रष्टाचार के अंतर्गत पंजाब में। उसमें उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भी थे, उनकी अभी बेल हुई है 1 साल 1.5 साल बाद। तो अब क्या, जब ये वहां पर अरेस्ट करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब में, तो वो ठीक है, और यहाँ पर अगर खुद भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट होते हैं तो गलत है। क्या है कि अगर आपने चोरी करी है, भ्रष्टाचार करा, तो आपको तो कार्रवाई, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी बात, मनीष सिसोदिया साहब ने 14 बार बेल के लिए अप्लाई किया है, सत्येंद्र जैन ने 23 बार और संजय सिंह जी ने 8 बार। ये सब बार कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। अगर ऐसा मामला नहीं होता तो कोर्ट इनका केस क्लोज कर देता। लेकिन आरपी सिंह, सवाल ये उठ रहा है ना कि क्यों आखिर ठीक चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाइयों में तेजी देखने को मिलती है? अरे अक्टूबर से चल रहा है पूजा बहन, अक्टूबर से मामला चल रहा है। अक्टूबर से अब तक 9 समन आ चुके थे, ये 10वां समन था। कभी कहते मैं विपासना पे जा रहा हूँ, कभी कहते मैंने दिवाली मनानी है, कभी कहते मैं चुनाव में बिजी हूँ। तो और अंतगतवा जो कोर्ट में जाकर कहा कि मैं किसी कारण से नहीं, सिर्फ एक ही कारण है कि पुलिस मुझे, ये ईडी मुझे अरेस्ट मत करे, मैं सब करने को तैयार हूं पर मुझे ईडी अरेस्ट मत करे। और ये भी कहा था इन्होंने
कि अगर ईडी को इतनी वो तलब है तो हमसे आकर पूछ रहे, ठीक है, जवाब दीजिए खनेंद्र जी, जवाब दीजिए। चले गए उनके घर पर,